नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाला के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि हम लूप्स को किस हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें लूप्स का कंट्रोल क्यों करना होता है। तो हमारे लूप्स होते हैं वो एक बेलगाम घोड़े की तरह हैं। अगर हमने उनको कंट्रोल नहीं किया तो आउटबर्स्ट हो सकते हैं। जैसे आपने एक वाइल लूप के अंदर एग्जाम्पल देखा था कि हमारा जो लूप्स होता है वो इनफाइनाइट ग्लिच के अंदर फंस गया था। तो अगर ऐसी चीज़ें हम ना चाहें, ठीक है, या फिर हम चाहें कि हम कुछ आइटरेशन को स्किप कर दें, कहीं पे अपना जो लूप होगा उसको प्रीमैच्योरली रोक दें, या फिर हम कोई भी कंडीशन ना लिखें किसी लूप के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर, तो इस सारी चीज़ों के लिए हमें लूप को कंट्रोल करना पड़ता है। लूप को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हम तीन स्टेटमेंट यूज करते हैं। नंबर वन इज ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, वो जो लूप होता है उसको टर्मिनेट कर देता है, यानी कि जहां पे भी ब्रेक लिखा हुआ आएगा वहां से लूप एंड हो जाएगा। हाँ, चाहे उसके आगे की कार्रवाई हो सकती हो या ना हो सकती हो। दूसरा होता है हमारा कंटिन्यू। कंटिन्यू के अंदर हमारा जो करंट आइटरेशन को हम स्किप कर देते हैं, यानी कि हम लूप में अभी जहां पे भी होंगे अगर वहां कंटिन्यू लग रखा है तो इसको हम स्किप कर देंगे। उसके बाद आता है पास। ये कुछ नहीं करता पास एक्चुअली, लेकिन ये एक तरीके से एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। यानी कि जहां पे भी आपको आपके सिंटेक्स में दे रखा है कि यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखी होनी चाहिए, अन्यथा यहाँ कोई एरर आ जाएगा, और वहां आप कुछ ना लिखें तो एरर तो आना ही है, तो उसकी जगह हम पास लिख देते हैं। आइए हम समझते हैं एक एक करके अपने स्टेटमेंट्स को। यहाँ पे हम दोनों का एग्जांपल लेंगे, वाइल लूप के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर लूप के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, और एक ही सिनेरियो के ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। तो देखिए, जब ब्रेक स्टेटमेंट हमारा जो लूप को होता है वो परमानेंटली बंद कर देता है, यानी कि जब भी कोई स्पेसिफाइड कंडीशन हमारी मीट हो जाती है तब हम उसके आगे का एग्जीक्यूशन बंद कर देते हैं। इसको कहते हैं हम ब्रेक, या फिर ब्रेकिंग आउट ऑफ लूप। लेट्स से कि आपने कोई भी इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज वगैरह देखी होंगी, तो वो क्या करते हैं, वो किसी कोई कुख्यात अपराधी होता है तो उसका वो डेटाबेस में सर्च करते हैं कि उसका नाम क्या है, ये है, ये है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे एक सिटी का डेटाबेस लेते हैं और उसका नाम सर्च करते हैं, और जहाँ पे भी उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा तो उसके साथ फोटो डिटेल वगैरह सारी मैच हो जाएंगी, वहाँ पे वो ब्रेक कर देते हैं। मान लीजिएगा एक सिटी में 1,000 लोग हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा, मान लीजिएगा डेटा साइंस वाला अपराधी है, तो वो डेटा साइंस वाला चेक करेंगे, उसके बाद वो मैच करेंगे रिकॉर्ड, और मान लीजिएगा उस 1,000 लोगों में से डेटा साइंस वाले का नंबर 300 में आ गया, तो 300वां पर्सन था वो उस लिस्ट के अंदर। तो जैसे ही उसको डेटा साइंस वाला मिल गया तो वो वहाँ पे लूप को ब्रेक कर देगा, क्योंकि इसके आगे की कार्रवाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे यूज़ होता है ब्रेक। अब देखिएगा, मैं इसका कोड के जरिए आपको ये चीज़ और समझाता हूँ अच्छी तरीके से। मान लीजिएगा कि हमारे पास एक डेटाबेस है, यहाँ पे हम सबकी आईडी को स्टोर कर रहे हैं, और आईडी कुछ नहीं है, मान लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आईडी, कोई ऐसी खतरनाक चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं हम। अब मुझे क्या करना है कि जब भी मेरी जो आईडी होगी, इसको आधार आईडी समझ लीजिए, जब भी आधार आईडी बराबर 3 हो जाएगी तो उस समय मेरी जो सर्च होनी चाहिए वो स्टॉप हो जानी चाहिए। मैं ये करना चाह रहा हूँ फॉर लूप के द्वारा। तो मैं लिखूंगा फॉर नम इन फॉर नंबर इन एन, जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर से, इफ, जब भी हमारा नम नम बना बराबर कितने, किसके बराबर आ जाए, 3 के, ठीक है, मान लो ये आधार बेस, आधार डेटा नंबर 3 है, तब मैं इसको ब्रेक कर दूं। ठीक, ब्रेक कर दूं, और उसके अलावा बाद में प्रिंट करा दूंगा नम को, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन इसके बंदे के आगे इनकी आधार कार्ड वाली आईडी क्या किस किस की आई थी। लेट्स से मैं इसको रन करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे आउटपुट मिल गया 1 और 2। तो ये तो यूज हुआ कि हम अपने फॉर लूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल लूप में मैं ये सेम चीज कैसे कर पाऊंगा, देखिएगा, आई को मैं लेट्स से इनिशियलाइज कर रहा हूँ एक वैल्यू को, आई इक्वल्स टू 1, और मैं लिख रहा हूँ वाइल आई इज लेस, माफ कीजिएगा, आई इज लेस देन इक्वल्स टू हमारा 6 हो जाए। अब मैं लिख रहा हूं इफ आई इक्वल्स टू 3, तो मेरा हो जाए ब्रेक, अन्यथा मैं प्रिंट करा दूंगा यहां तक के आई को, और फिर मैं यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी लगाना पड़ेगा, आई प्लस इक्वल्स टू 1, एक एक करके इंक्रीमेंट भी करता जाऊंगा मैं। तो लेट्स चेक कि ये दोनों सेम आउटपुट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो इसका तो आउटपुट 1 2 था। अब इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ। तो देखिएगा इसने भी मेरे को सेम आउटपुट यहाँ प्रोवाइड कर दिया है।
यानी कि ये कोड ने भी सेम आउटपुट मेरे को प्रोवाइड कर दिया। यानी कि ये दोनों एक तरीके से हमने दिखाया कि हम वाइल लूप का और फॉर लूप का एक तरीके से ही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हमने ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब समझा क्या होता है ब्रेक स्टेटमेंट। अगर मैं इन ब्रेक पॉइंट को ऐड करने के बाद इसको एक बार रन करके दिखाऊं और मैं दिखाऊं कि कैसे करके लूप जब भी आई इक्वल टू 3 इनकाउंटर आएगा ब्रेक हो जाएगा उसके बाद, तो उसका रियल टाइम में डिबगिंग कैसे होती है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपका आई की वैल्यू 1 स्टोर हो रखी है, उसने कंडीशन चेक की, उसने कहा कि सही कंडीशन है। उसने फिर सेकंड जो हमारी कंडीशन थी इफ कंडीशन, उसने चेक की आई इक्वल टू 3 है, वो कह रहा नहीं है, तो वो प्रिंट करा देगा आई की वैल्यू। ठीक, तो हमें 1 प्रिंट होके मिल गया। अब हमारा जो आई है उसकी वैल्यू को हम एक एक करके बढ़ा रहे हैं। अब आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। फिर इसने दोबारा वाइल कंडीशन चेक की, उसने कहा ट्रू है। फिर वो नीचे वाली बॉडी में गया, उसने इफ कंडीशन चेक की, इफ कंडीशन अभी फॉल्स है तो कुछ नहीं करेगा और प्रिंट करा देगा हमारा 2। उसके बाद इसने एक और इंक्रीमेंट लिया, आई की वैल्यू 3 हो गई। अब ये इफ कंडीशन चेक कर रहा है, इफ आई इक्वल टू 3, आई 3 है, सही बात है। अब ये कर देगा ब्रेक, तो यही ब्रेक में आ गया। अब देखिएगा इसके बाद सीधा हमारा कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। तो यहां से समझा हमने कि ब्रेक लूप क्या होता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कंटिन्यू की। देखिएगा कंटिन्यू का हम इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पे हमें कुछ पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करना हो, यानी कि कुछ पर्टिकुलर आइट्रेशन के ऊपर कोई भी काम नहीं करनी हो और हम डायरेक्टली किसी नेक्स्ट में मूव कर जाएं, वहां पे हम कंटिन्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिएगा मेरे पास एक लिस्ट ऑफ डेज है और यहाँ से मेरे को पता करना है कि हमारा जब भी हमारा वीक डेज होगा हम उसको प्रिंट करवाएंगे, और अगर कोई वीकेंड होगा तो उसको हम प्रिंट नहीं करवाएंगे। वीकेंड का मतलब हम यहाँ पे सैटरडे और संडे मान रहे हैं। तो इसके लिए लेट्स से मैं फॉर लूप इस्तेमाल करता हूँ। मैं लिखता हूँ कि फॉर आई इन एल, ये क्या करेगा, हमारे आई क्या करेगा, हमारे लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा। जैसे कि संडे को एस यू को करेगा, फिर एम ओ को करेगा, ऐसे करके सीक्वेंस में एक्सेस करेगा। मैं लिखूंगा उसके बाद एक और कंडीशन जहां पे मैं बताऊंगा कि जब हमारा आई की वैल्यू बराबर हो जाए संडे की, या फिर और हमारी आई की वैल्यू बराबर हो जाए सैटरडे की। ठीक है, ये दोनों में कंडीशन जब भी आएंगे तब हम कोई भी ऑपरेशन नहीं करेंगे। ठीक है, राइट है। और अदरवाइज हमें प्रिंट करवाना है आई को। यानी कि ये मेरे को क्या आउटपुट देगा, ये मेरे को आउटपुट देगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक, ये मेरा बेसिक सा कोड है। अब मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ ताकि मैं इसको रन और डिबग करके आपको दिखा पाऊँ। तो लेट्स चेक। देखिए सबसे पहले इसने लिस्ट को हमारा एक्सेस कर लिया है। उसके बाद इस अभी आई की वैल्यू एस यू आ गई है। अब ये इस लाइन में चेक करेगा कि आई बराबर एस यू है या संडे है या नहीं है। अब उसने कहा कि संडे है, तो अब ये इस स्टेटमेंट में जाएगा कंटिन्यू वाले में, कंटिन्यू वाले में जाएगा। अब यहाँ से गौर कीजिएगा ये जो मार्क है कहाँ जाता है। ठीक है, ये डायरेक्टली ऊपर चले गए, प्रिंट स्टेटमेंट तक पहुंचा ही नहीं पहले वाले केस में। फिर अगले वाले केस में हमारी आई की वैल्यू एमओ हो जाती है, मंडे हो जाती है। उसके बाद ये सीधा प्रिंट में चले जाता है क्योंकि ये कंडीशन तो फॉल्स है, तो ये सीधा प्रिंट में। तो अब ये मंडे प्रिंट करेगा। ऐसे ही करते रहते हैं आगे तक, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अब देखिएगा सैटरडे को चेक कर रहा है। ठीक, अब आई की वैल्यू ऐसे है, सैटरडे है, तो ये फिर से कुछ काम नहीं करेगा, ये कंटिन्यू हो जाएगा, सीधा ऊपर चले जाएगा और यहाँ से हमारा ऊपर चले गया। अब यहाँ पे हमारे लिस्ट के अंदर वैसे भी कुछ नहीं बचा, तो हमारा कोड यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो ये जो यूज था ये था हमारा कंटिन्यू का यूज। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे को इसी तरीके का सेम कोड मेरे को लिख के बताएं कि हम वाइल के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट बची पास। तो पास हमारा एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है, यानी कि वो एक्चुअली में करता कुछ नहीं, बस उसकी जगह स्टे करता है। ठीक, अगर मैं आपसे ये सेम एग्जांपल की बात करूं और लेट्स से कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ, ठीक है, और मेरे को कोई ऐसी सर्टेन कंडीशन भी चेक नहीं, खाली मैं चेक कर रहा हूँ इसको कंडीशन को। ठीक, और मेरे को कुछ करना भी नहीं, और लेट्स से कि इतना भी क्यों करना है, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक, मान लीजिएगा कि मेरे को ना केवल और केवल ये जो फॉर लूप है इसको चलाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिख दूंगा तो फॉर लूप काम कर जाएगा। अगर मैं कुछ भी, जैसे मैं अगर यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर कंटिन्यू भी लिखूं, ठीक है, कंटिन्यू, और इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊं। ठीक, हमें कोई एरर तो मिला नहीं, ये चल गया, कोई दिक्कत तो आई नहीं। अगर मैं इसमें कंटिन्यू की जगह
ब्रेक भी लिख दूं, देखिए एरर मेरे को अभी अभी भी कोई नहीं आया है, लेकिन ये अपना जो काम है ये कर नहीं रहा है कुछ, ठीक है। लेट्स से कि मैं इसको एम्प्टी रखना चाहता हूँ, मैं इसके अंदर करना कुछ नहीं चाह रहा हूँ और मैं एम्प्टी रखना चाह रहा हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा ये दिखा रहा है मेरे को इंडेंटेशन एरर, ठीक है। ये कह रहा है कि एक्स, ये लीजिएगा यहाँ इंडेंटेशन भी दे दी है। अब मैं फिर से रन करता हूँ इसे, देखिएगा फिर भी एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन ब्लॉक आफ्टर फॉर स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि ये कुछ तो मांग रहा है यहाँ पे, कुछ तो वो कह रहा है कि कुछ तो होना चाहिए। तो जब हमारा हमें ऐसा कोई वर्ड चाहिए होता है, देखो कंटिन्यू होगा तो वो तो कंटिन्यू कर देगा, वो स्किप कर देगा स्टेप। अगर हम ब्रेक लिखेंगे तो वहां से हमारा लूप ही बंद हो जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ चाहिए था जहां पे ना वो कंटिन्यू करे ना ब्रेक करे, बस हो वो वहां, उसका होने का मतलब है नहीं कुछ, लेकिन बस वो एक प्लेस होल्डर की तरह काम करे। तो उस जगह पे हम लिखते हैं पास। अब मैं इसको रन कराता हूँ, देखिए किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं आया है यहाँ पे, ठीक है, बस पास हो रहा है। अगर मैं इसको आपको यहाँ पे ब्रेक पॉइंट ऐड कर देते हैं, रन और डिबग करके दिखाऊं तो क्या होता है पास का यूसेज। देखिए इसने लिस्ट को लोड कर दिया, यहाँ पास कर दिया, कुछ नहीं करेगा, बाक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। देखिए बस कुछ कर नहीं रहा है, ये बैठा हुआ है वहां पे। अगर ये नहीं बैठा होता तो एरर आता। तो यही यूज होता है हमारा पास का। अब ऐसे ही आप हमारे वाइल लूप्स में भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये इसका बहुत ही छोटा, ये भी 3 लाइन का कोड होगा, मैक्सिमम 3 लाइन का कोड होगा जब आप वाइल के अंदर पास का यूज करेंगे। तो मुझे कमेंट करके जरूर अपना कोड भेजिएगा, मैं वहां चेक करना चाहूंगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। अब हम अपना एक लास्ट काम करते हैं, लेट्स से कि मैं को तीनों की तीनों कंडीशन एक ही जगह पे चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ करके हम देखते हैं। तो देखिएगा मैं इसके लिए फॉर लूप का इस्तेमाल कर देता हूं। फॉर आई इन रेंज, रेंज 5, ये है। अब मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर मेरे को सारी की सारी चीजें यूज करनी है। तो मैं पहला वाला करता हूं, मेरे को मैं कहता हूं कि आई बराबर इफ आई बराबर मेरा 2 हो, लेट्स से, तो मेरा ये यहाँ पे ब्रेक हो जाए। एलिफ मेरा आई बराबर 3 हो तो कंटिन्यू हो जाए। और एल्स, एल्स कुछ नहीं कराना मेरे को, पास। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट आई, ठीक है। लेट्स चेक कि ये तीनों एक साथ कैसे काम करते हैं। लेट्स ऐड सम डिबगिंग पॉइंट्स। ओके, इसको स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम करते हैं रन एंड डिबग। देखिए तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 आई, यानी कि आई बराबर 2 तो नहीं है, यानी कि ब्रेक नहीं होगा, आगे बढ़ चलते हैं। फिर एलिफ की कंडीशन में आया आई बराबर 3 है, नहीं है। एल्स में पास हो जाएगा, पास कुछ भी नहीं करता, तो हमारा जो आई होगा वो हमें प्रिंट करके मिल जाएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू 0 थी तो 0 यहाँ पे प्रिंट आ गया। अब हम और आगे चलते हैं। अब आई की बराबर हमारा 1 हो गया, 1 में भी कोई चीज़ नहीं होने वाली तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अब हमारा आई बराबर 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये ब्रेक में गया और यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, ठीक, हम अगले तक पहुंच ही नहीं पाए। तो लेट्स चेंज दिस, और मैं कहता हूँ कि इसको मैं लिख देता हूँ कंटिन्यू और इसको मैं लिख देता हूँ ब्रेक, ताकि हम ये भी देख पाएँ कि इसके अंदर होता क्या है। और इसको फिर से हम रन एंड डिबग करते हैं, ठीक, फटाफट कर लेते हैं। पहले स्टार्टिंग्स के लिए 0 के लिए 0 प्रिंट हो जाएगा, 1 के लिए 1 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब हमारा आई 2 आ जाता है, ठीक है, 2 में ये सीधा कंटिन्यू कर देगा, कोई प्रिंटिंग नहीं हुई, ये यहाँ पे पहुंचा फिर दोबारा से स्टार्टिंग में आ गया, ठीक। अब 3 में जाके ये ब्रेक हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट क्या आया, 0 और 1। यदि मैं आज की समरी बताऊं, देखिएगा हम ब्रेक वहां पे यूज करते हैं जहां पे भी हमें इमीडिएट टर्मिनेशन चाहिए होता है, कि उसके बाद हमारा टर्मिनेट हो जाए लूप।
और हम कंटिन्यू वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कोई अननेसेसरी फर्दर ऑपरेशंस जो होते हैं हमें वो नहीं करवाने होते। लेकिन जो हमारा पास होता है वो केवल और केवल एक प्लेस होल्डर की तरह यूज़ होता है डेवलपमेंट के दौरान। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।